गुड मॉर्निंग बेटे। कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलो लास्ट इसका टॉपिक बचा हुआ है ना, वो भी कंप्लीट कर ले, है कि नहीं? चलिए आओ साथ साथ लिखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रहा है। नाउ नाउ इट इज़ फाइन। हाँ अब ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ accumulated losses। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, अगला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, एंड लास्ट वन इज deferred revenue expenditure। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा, है ना? तो इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा, आओ इन सब के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, इन सब का दो ट्रीटमेंट होगा। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का दो ट्रीटमेंट था, उसी तरह इनका भी दो ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, पहला राइट ऑफ कर दो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर डिस्टर्ब कर देंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक, है ना? और इसमें क्या होगा? डू नॉट राइट ऑफ और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब। ठीक है, इसमें क्या करेंगे लिखो। इन दिस केस we will distribute the balance of accumulated losses among all partners in old ratio। ठीक है, ओके। चलो अब इधर ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनोगे, ठीक है ना? एंट्रीज में दिक्कत नहीं आएगी अगर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। ये जितने भी लॉसेस होते हैं, ठीक है ना, ये जितने भी लॉसेस होंगे, इन सभी लॉसेस को हम कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट में? बोलो, बैलेंस शीट में कहाँ जाता है ये हमारे?
एसेट साइड में, ठीक है। और कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। चलो, यहां तक क्लियर है ना? तो अगर हम, ठीक है ना, इन लॉसेस को खत्म करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना है, राइट ऑफ करना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से जब हटाओगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? तो इसको, लॉसेस को हमको क्या करना है? क्रेडिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अकाउंट क्रेडिट। डेबिट किसको करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है। कौन से रेशियो में करेंगे? तो याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ओके, इसमें क्या होगा? इन दिस केस द बैलेंस will continue in the books of accounts. Okay, for this we will pass an एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, यहां पे क्या होगा? एंट्री उल्टा हो जाता है, ठीक है ना? यहां पे एंट्रीज क्या हो जाएंगे? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आप लोग, गेनिंग पार्टनर जो होता है वो दुखी हो जाता है, इसीलिए यहां पे एंट्री उल्टा हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, यहां तक ठीक है। हाँ, ये मैं अभी समझाया नहीं हूं, जब मैं समझाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी बातें। ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, दिस इज ओल्ड रेशियो, दिस इज old ratio. Okay, on 31st March 2020 their balance sheet showed the following balances: advertisement suspense, profit and loss debit। तो दोनों का दोनों एसेट साइड में दिखाई दे रहा है, डेबिट साइड है ना, एसेट का मतलब डेबिट, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है कितना? 3:2 का, ठीक है। आपसे दोनों केस कह रहा है। केस 1 क्या कह रहा है कि भैया जो बैलेंस आपका है ना, उसको क्या करना चाहते हैं पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब अभी मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो जब ख़त्म करोगे तो इसका मेन बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। और राइट ऑफ किस में करना है? राइट ऑफ करेंगे हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में,
ठीक है, ओके। तो चलो पहला सिचुएशन जो है उसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं, जब समझ में आ गया, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन केस नंबर 1, इफ पार्टनर्स wants to write off the losses ठीक है, तो इधर देखें, पार्ट लॉस को क्या करना है, खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए एंड बी, तो डेबिट कर देते हैं ए और बी को, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना कितना है, ये है 18,000 और ये है 30,000। चलो यहां तक क्लियर है सबको, एनी डाउट, एनी डाउट, नो, ओके, एवरीथिंग इज ओके। चलो तो टोटल कितना हो गया, 48,000। 48,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो कितना था, 5/8। 48,000 को बांट दो 3/8। हाँ, ओल्ड रेशियो 5:3 था ना, तो 5/8 हो गया और 3/8 हो गया, है ना। तो 48 को 8 से डिवाइड कर दो, 6,000, तो ये आ जाएगा आपका 18,000 और ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग accumulated losses distributed among all partners in old ratio, ओके। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कह रहा है, इफ पार्टनर्स वांट्स नॉट टू डिस्टर्ब और नॉट टू राइट ऑफ द लॉसेस, ठीक है ना, दे वांट टू कंटिन्यू, द बैलेंस विल कंटिन्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो जहां कंटिन्यू करने बोलेगा, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। कौन कौन पार्टनर थे, ए और बी के बीच में रेशियो चेंज हुआ है। ए का ओल्ड कितना था, 5/8, न्यू कितना हो गया, 3/5, ठीक है। बी का ओल्ड कितना था, 3/8 माइनस 2/5, 40, ठीक है। 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो हाउ मच, 5, 5 इंटू 5 25, फिर 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8, 8 माइनस 3 24, इट इज पॉजिटिव 1/40। अगेन टेक द एलसीएम 40 को डिवाइड करोगे 8 से तो 5,
5 3 ज़ा 15, 40 को डिवाइड करोगे 5 से तो 8, 8 2 ज़ा 16, इट कम्स इन -1/40, ठीक है। इट मीन्स ही इज सैक्रिफाइसिंग, ही इज गेन, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना, देखो कॉन्सेप्ट समझो। ये जो लॉसेस है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग पहले। ये जो लॉसेस है, ये लॉसेस क्या है? पाप, ठीक है ना। किसी का पाप किया हुआ पाप है ना। अगर किसी का पाप आपके माथे पे लगा दे, अगर मैं कहूं मेरा पाप आप झेलोगे क्या, तो आप कहोगे नहीं नहीं, मैं क्यों झेलूं आपका पाप, आपका पाप तो आप ही झेलो। तो इधर देखो, यहां क्या हो गया कि ए का जो पाप था, है ना, उसको कौन ले लिया? गेन मतलब फायदा। किसको फायदा हो गया? बी को। अब यहां बी बेचारा रो रहा है, माथे पे हाथ धर के पकड़ा हुआ है, देखो बेचारा रो रहा है ना, रो रहा है, माथे पे हाथ पकड़ा हुआ है ना। क्या कह रहा है कि भैया तुम्हारा, ए से कह रहा है कि भैया ए ये नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? क्योंकि मेरा, इसका जो पाप है वो कौन ले लिया? बी ले लिया। अब बी बेचारा रो रहा है कि भैया तुम्हारा पाप हम ले लिए और तुम नाच रहे हो, ये अच्छी बात है क्या? ये कहाँ का इंसाफ है? ये अच्छा लग रहा है आपको? तो ये कहा कि रुको भाई, हम इतना भी बुरे नहीं है, एक काम करो, तुम जितना पाप झेल रहा है ना मेरा, उसका हम क्या करेंगे? कंपेंसेशन दे देंगे, भुगतान दे देंगे, तुम्हारे खाते को हम क्या कर देंगे? भर देंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। इसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा तो क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है, एंट्री, ठीक है। तो ए को क्या कर देंगे? डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। क्या 48,000 का जो बैलेंस था, क्या पूरा का पूरा ए ने दे दिया क्या? ठीक है ना। क्या ए ने पूरा दिया था क्या? नहीं, 1/40 दिया था सिर्फ। तो ठीक है, 48,000 का 1/40 कर दो, 1200, सिर्फ 1200 का इसने अपना पाप दिया था, उतना का ये क्या करेगा? कंपेंसेट करेगा बी को, ठीक है। तो इसकी एंट्री बन गई। अब नरेशन दे देते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बस खत्म। बात समझ में आ गया? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ओके, चलो। हाँ तो भाई पूरा थोड़ी ना 48,000 दिया है, 48,000 का सिर्फ कितना हिस्सा गेन हुआ है? 1/40, तो 1/40 वो भुगतान कर रहा है, दैट इज 1200 रुपये, ठीक है। इसका कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट, इसका कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट। ओके, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन। ये मैंने एक्चुअली क्या होता है, सीए में आते हैं प्रैक्टिस मैनुअल, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी नाम दे दे तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छी फीलिंग्स आ जाती है ना। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 3:3:2. That is old ratio. This is old ratio. This is old ratio. Clear है? From 1st April 2017, they decided to share the profits equally. Oh my God. That is 1:1:1. This is new ratio. Okay. On that date,
their books showed the following items. Okay, PL credit, that is it is a reserve and surplus. Okay, credit balance. General reserve is also a reserve and surplus. Workman compensation reserve is not an accumulated profit, neither it is accumulated profit nor it is accumulated losses, it is a liability. और हम यहाँ पे WCR का ट्रीटमेंट नहीं सीख रहे, इसका ट्रीटमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. इट इज़ अ स्पेसिफिक, सॉरी नॉट अ लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है. इट इज़ अ स्पेसिफिक रिजर्व. ठीक है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है. ओके, इट इज़ अ स्पेसिफिक रिजर्व एंड वी विल डिस्कस लेटर ऑन, है ना. अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के ऊपर होगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे. दिस इज स्पेसिफिक रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, अभी हम किसकी बातें कर रहे हैं? फ्री रिजर्व्स. ठीक है, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात कर रहे हैं अभी. स्पेसिफिक रिजर्व जो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, इसके साथ क्या सुलूक करेंगे ट्रीटमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में. तो हमारे पास दो रिजर्व एंड सरप्लस है, फ्री रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और एक है हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस. फिर आपसे कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ओ माय गॉड, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि आपको राइट ऑफ करना है या कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं बताया. जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करते हैं बेटे? राइट ऑफ कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास दो क्रेडिट बैलेंस है. ये देखो, ये दो हमारे पास क्या है? क्रेडिट बैलेंस. और एक हमारे पास क्या है? लॉस, दैट इज डेबिट बैलेंस. ठीक है, ये दो हमारा क्या है? क्रेडिट बैलेंस, और एक है डेबिट बैलेंस. अगर ये कम हो जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं? डेबिट. और ये कम हो जाएगा तो क्या कर देंगे? क्रेडिट. बोलो, समझ में आया? है ना. रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस होता है खत्म करने के लिए डेबिट, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है खत्म करने के लिए क्रेडिट. और ये तो हमारा स्पेसिफिक रिजर्व है. दिस इज आवर स्पेसिफिक रिजर्व, इसकी हम चर्चा कर ही नहीं रहे. चलो, यहां तक क्लियर है? ओके, क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कहा है कि राइट ऑफ करना या कंटिन्यू, तो आप क्या मानोगे? राइट ऑफ करना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इस दो को खत्म करते हैं. चलो, सॉल्यूशन. ठीक है, लिखो एंट्री, डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. ठीक है, ये है 1,20,000, ये है 45,000. ठीक है, किस पार्टनर में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर. एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, टोटल कितना हो गया? 1,65,000. दोनों को जोड़ोगे तो 1,65,000, 1,65,000, 1,65,000. किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है? आओ दिखाता हूं. 3:3:2, दैट इज 3 + 3 6, 6 + 2 8, दैट इज 3/8, 3/8 और 2/8.
61,875, 61,875, 1,65,000, 41,250, ठीक है। ओके, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, बीइंग accumulated profit distributed among all partners in old ratio, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? डन, ओके, एवरीथिंग इज ओके। चलो अब लास्ट अब एक लॉस बचा हुआ है। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। उसको ख़त्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करना है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को। और डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:3:2, ठीक है। तो डेबिट कर दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। चलो लिखो एंट्री नंबर बी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना दिया हुआ था बुक्स में? बोलो 90,000। 90,000 को बांट दो XYZ में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, दैट इज 3/8। 3/8 and 90,000 2/8, very good। 3/8 33,750, 33,750 इंटू 90,000, ठीक है, 22,500, ठीक है। नरेशन दे दो, बीइंग accumulated losses distributed among all partners in old ratio। चलो यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलो अब हम एक नोट दे देते एग्जामिनर को खुश करने के लिए कि भैया लो आप भी क्या याद करोगे हमें। लिखो, सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट और टू continue, we assume to distribute the accumulated profit or losses in old ratio among all partners। बस खत्म, खत्म बेटे खत्म, ठीक है। चलो आखिरी सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है, वास्तव में इतना सिंपल है, मैं
मेरे पास शब्द नहीं उस सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए, बट एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है ना बेटे, आप लोग पता नहीं क्या करके आते हो एग्ज़ाम में, अनाप शनाप आंसर लिख कर आते हो। एग्जामिनर ना आपको ना बेवकूफ़ बनाते हैं, और आप लोग क्या करते हो ना, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो कि अरे ये क्या पूछ दिया, टीचर सर ने या मैडम ने तो पढ़ाया नहीं, जो पढ़ा दिया उसी में से आएगा, इसी में से पूछेगा, और कोई कुछ नहीं देखना सवाल कितना सिंपल है, और जो पढ़ाया है ना वही आपसे पूछा है, बट उसका पैटर्न क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, चलिए लास्ट सवाल है, फिर ये टॉपिक खत्म। ओके, चलिए, चलो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फिर इतनी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो कहते ना कि ऐसा तीर चलाते हैं ना सीबीएसई वाले कि बच्चे घबरा जाए बस, और वो सोच रहे अरे यार ये क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला है। देखो सवाल कितना सिंपल है, आप बोलोगे सर ये तो हम खुद कर लेते। चलो आओ देखते हैं। कह रहा है X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. ठीक है, this is your old ratio। चलो, they decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5. This is your new ratio। From 1st April 2018, they also decided to record the effect of the following accumulated profits and losses without, this is important, without affecting their book value। वेरी गुड। एक बच्चे ने तो कह दिया सर ये तो आपने पढ़ा रखा है, इसका मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं। जहां कंटिन्यू करेंगे वहीं पे आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, देखो एडजस्टमेंट एंट्री बोल दो या सिंगल एंट्री बोल दो, एक एंट्री आपको पास करनी है सबके लिए। ठीक है ना, आपको दो अलग अलग बातें आगे आपको समझाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, सिंगल एंट्री का मतलब क्या है, आइए समझाता हूं। देखो आपको ना रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है, लॉसेस दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। ठीक है, ये लॉस आपको दिया हुआ है, ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट को आप क्या मानोगे, मिठाई। ठीक है, और इनको क्या मानोगे, पाप। ये दो पाप है और ये क्या है, मिठाई। आहा, अब आप कहोगे सर मिठाई के लिए तो आपने एडजस्टमेंट एंट्री अलग से सिखाया था, ठीक है ना, उसमें आपने क्या सिखाया था, आओ मैं बताता हूं। वहां आपने बताया था कि गेनिंग पार्टनर को क्या करो, डेबिट कर देंगे, और गेनिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। यही तो मैंने सिखाया था। ठीक है, मिठाई के केस में तो यही मैंने बताया था, एडजस्टमेंट एंट्री। बोलो हाँ या ना। और पाप के केस में क्या बताया था आपने, कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको आप डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो गेनिंग पार्टनर को। ठीक है, आप इसके लिए एक एंट्री पास करो, इसके लिए एक एंट्री पास करो, यही तो होता है नेचुरली, है ना, नॉर्मली अगर आपसे बोले तो यही होता है। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको इसीलिए कहा है कि आपको सिर्फ सिंगल एंट्री पास करनी है। सिंगल एंट्री का मतलब नेट इफेक्ट डालना है आपको। अब नेट इफेक्ट डाल के देखते हैं कि 6000 क्या है, प्लस
24,000 माइनस 12,000 माइनस, तो ये कितना हो गया? 24 और 12 को अगर जोड़ोगे तो टोटल एक्यूमुलेटेड लॉसेस कितना है? 36,000। और प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो नेट में क्या रह गया? 30,000 का नेट लॉस रह गया। तो नेट लॉस होने का मतलब पाप रह गया आपके यहाँ पे कितने का? 30,000 का। तो जब पाप रहेगा तो क्या एंट्री पास होगी? ये वाली। बात समझ रहे हैं? ऐसे नॉर्मली हम लोग अलग अलग एंट्री करते दोनों के लिए, ठीक है? मिठाई के लिए ये एंट्री और दोनों पाप मिलाकर ये एंट्री। लेकिन आपसे क्या बोला है कि सिंगल एंट्री पास करना है, तो इसीलिए हमको क्या करना होगा? नेट इफेक्ट निकाल लिए। नेट इफेक्ट क्या आ गया? माइनस में आ गया लॉस। लॉस कितना? 30,000 का। तो इसीलिए लॉस जब होगा तो पाप के लिए कौन सी एंट्री होती है? ये वाली। बस बात समझ में आ गई सिंगल एंट्री का। चलो, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है ना? लिखें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है? ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। न्यू रेशियो कितना है? 2:3:5, ठीक है? चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है? x 5/10 माइनस 2/10, y का कितना? 3/10 माइनस 3/10, और z का 2/10 माइनस 5/10, ठीक है? एलसीएम ले लो। एक सेकेंड, पानी पी लेता हूँ, है ना? चलो, 10 एलसीएम हो गया, ठीक है? तो 5 माइनस 2 दैट इज 3/10। ओके, यहाँ पे 10 एलसीएम ले लो। 3 माइनस 3 0/10। यहाँ पे 10 एलसीएम ले लो। 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3/10, ठीक है? तो ये क्या करेगा? सैक्रिफाइस। ये क्या करेगा? कुछ नहीं, ना सैक्रिफाइस करेगा ना गेन करेगा। ये गेन कर रहे हैं, ठीक है? अब आपके पास क्या रहेगा? नेट इफेक्ट निकाल लेते इसका, है ना? कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है? जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है कितना? ₹6,000, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दिया हुआ है कितना? रुपीस ब्रैकेट में डाल लेते हैं 24,000, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको दिया हुआ है कितना? ₹12,000, ठीक है? तो नेट में हमारा लॉस कितना रह गया? 30,000 नेट लॉस, ठीक है? ओके, अब जब लॉस रहेगा, इधर देखो, जब लॉस रहेगा तो मैंने क्या बताया? पाप। और जब पाप रहेगा तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी? सैक्रिफाइजर को क्या करो? डेबिट। गेनर को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो इसको क्या कर देंगे? सैक्रिफाइजर को डेबिट और गेनर को क्रेडिट, ठीक है?
ओके, तो एंट्री पास कर दें, आ जाओ एंट्री पास करते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? टोटल लॉस 30,000 का है। ठीक है, उसमें कितना गेन कर रहा है? 3/10। तो 30,000 का 3/10 कर दो, 9,000 बीइंग सिंगल एंट्री पास्ट, खत्म। चलो, क्लियर है सबको? ओके, डन, एकदम क्लियर है। तो चलो, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ WCR स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, ओके, डन। तो प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आप लोग हर छोटा छोटा टॉपिक जाकर आगे क्या हो जाएगा, हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वहाँ इनके यूज़ होंगे। तो इसको आप हल्के में मत लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आगे जाके आपको फ़ायदा हो जाएगा। डन। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।